बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जाफ़र हुसैन, पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स, वैली टाउन कराची के प्लेटफार्म से आज करंट मार्केट को डिस्कस करते हैं। देखते हैं कि क्या हम प्लॉट ख़रीदने के लिए इस टाइम मूव कर सकते हैं, क्या इस टाइम एंड यूज़र को इसमें फ़ायदा हो सकता है, अपनी मर्ज़ी से जहाँ भी चाहे वो प्लॉट उठा सकता है। क्या इन्वेस्टर भी इसमें परचेजिंग कर सकते हैं, कल को इसमें जो फ़ायदा है वो उठा सकते हैं। हम कुछ मार्केट सूरत हाल को देख लेते हैं। सेम किस्म की जो इस किस्म की जो मार्केट है, इसमें जो डिप्स पहले भी तकरीबन 2 दफ़ा इसमें आ चुके हैं 2017 में। जैसे आपको याद होगा कि जो विलास के रेट थे, इसी 10A की बात करें तो इसके विलास के रेट 1.5 करोड़ तक पहले पहुंच गए हुए थे और 2017 में मार्केट ने डिप किया और इनकी जो रेट्स थे वो तकरीबन 90-92 लाख 85 लाख यहाँ तक फिर पहुँचाए थे और ये 2019 तक ऐसे रहे हैं और उसके बाद फिर इनको जो है वो जंप लगा और ऐसे रेट बढ़ गए, 2 करोड़ से भी क्रॉस चले गए। अब इस टाइम फिर मार्केट में हम देखते हैं तो चीज़ों के जो रेट्स हैं कम है। मैं सिर्फ विलास की बात नहीं कर रहा, प्लॉट्स की बात करूँ तो सेम चीज़ है। देखें 2019 में भी 125 गज हमें 16.5 लाख 17 लाख में आराम से प्लॉट जो थे वो मिल जाते थे और अगर 250 की बात करें तो 22 लाख 23 लाख तक भी जो प्लॉट थे इसलिए हमें अवेलेबल थे। यही प्रीसिंक्ट 32 की बात करें, प्रीसिंक्ट 22 में बात करें, जहाँ आराम से हमें मिल जाते थे 250 गज के। और 500 गज की बात करें तो उसी के साथ प्रीसिंक्ट 33 था जिसमें आराम से हमें कोई 32 लाख 33 लाख में ये प्लॉट इजीली हमें उस वक्त जो थे अवेलेबल थे। लेकिन फिर मार्केट में एक काफ़ी बूम आया और रेट जो थे वो काफ़ी ज़्यादा आउट ऑफ रीच हो गए। यही 125 गज के 45 लाख से भी ऊपर जो रेट थे वो चले गए। 45 लाख से नीचे हमें कोई भी प्लॉट नहीं मिलता था, कहाँ 16 लाख और कहाँ 45 लाख, ऑलमोस्ट कोई 3 गुना जो प्राइस थी वो बढ़ गई थी जैसे प्रॉपर्टी में बूम आया। और इसी तरह अगर हम 250 गज को देखें तो उनकी भी प्राइस जो थी वो कोई मैक्सिमम जो थी वो कोई 62-63 लाख से ऊपर चली गई। वो भी जो बूम था वो तकरीबन कोई 3 गुना था। और इसी तरह जब हम 500 गज को देखते हैं तो उनकी जो प्राइस थी, इसी प्रीसिंक्ट 33 को ही हम देखें तो इसकी प्राइस भी 1 करोड़ से क्रॉस चली गई थी और कोई हमें 1 करोड़ 30 लाख, इवन के 1 करोड़ 40-42 लाख तक भी ट्रांजैक्शन इसमें जो थी वो हुई थी। तो काफ़ी रेट में जो था वो इजाफा हुआ। अभी रिसेंटली जो 8-9 माह हो गए इसमें रेट फिर कम हुआ है, यानी डेप्रिशिएट हुआ है। ये ऑलमोस्ट आप देखेंगे कोई 20% 20 to 25% जो मैं ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ कि इतनी मार्केट जो है वो नीचे गई हुई है। यानी अगर कोई 50 लाख का प्लॉट था तो वो ऑलमोस्ट बल्कि 25% से भी मैं ज़्यादा कहूँगा, क्योंकि अभी भी 45 लाख से ऊपर प्लॉट थे तो 30 लाख 32 लाख में 125 गज के मिल रहे हैं। यानी 25 से 30% मार्केट अब फिर दोबारा डाउन हुई है लास्ट 8 महीने में, यानी प्राइजेज नीचे हुई है। शुरू में तो प्राइजेज इतनी ज़्यादा नीचे नहीं थी, यानी मार्केट स्टक हुई है, प्राइजेज वहीं की वहीं थी। लेकिन फिर क्योंकि कुछ इन्वेस्टर हजरात ने चीज़ें ली हुई थी तो अर्जेंट सेल पे और इस तरह से जो मार्केट गई है तो काफ़ी डाउन हुई है। यानी 25 से 30% इस टाइम भी मार्केट में हमें प्राइजेज जो है वो कम मिलेंगी। क्या इससे फ़ायदा उठाया जा सकता है? एंड यूज़र ले सकता है, इन्वेस्टर हजरात अगर इसमें लेना चाहें तो ले सकते हैं। इस टाइम मैं कहूँगा लाजमी जो एंड यूज़र के लिए मैं लाजमी कहूँगा कि वो लाजमी तौर पर लें प्लॉट। आउट ऑफ रीच थी चीज़ें तो इस वक्त उनकी रीच में 125 गज 250 गज और 500 गज जहाँ कहीं भी वो लेना चाहें प्लॉट्स को ले सकते हैं। हर जगह पे प्राइजेज हैं जो उनमें हमें कमी देखने में आई है, यानी 25 से 30% कमी देखने में आई है, वो चीज़ें ले सकते हैं। अगर इन्वेस्टर थोड़ी अमाउंट इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो वो भी डिफरेंट लोकेशंस पे, यानी 125 गज कहीं 250 गज लेना चाहते हैं, कहीं आप 32-33 लाख की इन्वेस्टमेंट कर दें और किसी जगह पे आप कोई 50-55 लाख की इन्वेस्टमेंट करके वो चीज़ें हैं जो छोड़ी जा सकती हैं और उससे अर्निंग की जा सकती है, जो इस टाइम की मार्केट चल रही है। देखें कि डाउन है मार्केट, जैसे मार्केट अप होगी तो ये 25 से 30% जो कमी आई है ये तो लाजमी पूरी होगी पहले नंबर पे 25 से 30%। उसके बाद बेशक गेन जो होगा वो थोड़ा होगा 5% या 10% ऐसे होगा, लेकिन
अभी जो कमी हुई है ये कीमतें जो होंगी एक लेवल पर लाजमी जाएंगी। तो इस टाइम जो है वो परचेजिंग है कि आप कर सकते हैं, क्योंकि आगे तकरीबन थोड़े से अरसे में मार्केट जो होगी वो बेटर हो जाएगी। 8-10 महीने से मार्केट जो है काफ़ी डाउन है, तो आगे जो है 2 महीने लगें, 4 महीने लगें। एक्सपेक्टेड है कि मार्च अप्रैल तक जो मार्केट है वो काफ़ी बेटर हो जाएगी और रेट वगैरह इंक्रीमेंट उसमें जो है आना शुरू हो जाएंगे। तो ये टाइम जो है वो बेहतरीन है इस टाइम परचेजिंग का प्लॉट की तरफ। मैं देखता हूँ कि अभी कोई 1-2 ट्रांजैक्शन हमारी प्लॉट की हुई हैं, अदरवाइज किसी किस्म की प्लॉट की नहीं हो रही थी ट्रांजैक्शन। तो ऐसा ऐसा जैसे जैसे ट्रांजैक्शन फिर बढ़ती जाएंगी वैसे वैसे प्राइस में भी इंक्रीमेंट आता जाएगा। तो इस हवाले से कोई भी डिस्कशन करनी है प्लॉट के हवाले से, कहीं भी आपको चाहिए 250 गज़ का, 500 गज़ का, 125 गज़ का, यानी लोकेशन अच्छी देखें और रेट भी हमें मुनासिब मिल जाए, तो ये लाजमी आप जो है इन्वेस्टमेंट इस टाइम जो है वो करें। आगे क्योंकि हालात जैसे बेटर होंगे तो फिर चीज़ें जो होंगी ऐसा आउट ऑफ रीच होना शुरू हो जाएंगी। तो ये इस टाइम जो है वो बेस्ट हमारे पास टाइम है कि ये हम कर लें। बाकी इसी हवाले से कोई भी आपने कोई डिस्कशन करनी है, कुछ भी एडवाइस लेनी है, कोई प्लॉट की असेसमेंट है वो लेनी है, वो हमसे आप बात कर सकते हैं। बाकी अगर आपके प्लॉट हैं तो वो लाजमी होल्ड करके रखें, आगे एक बेस्ट टाइम आ रहा है कि उसमें आप जो है वो इनको सेल कर सकते हैं और अच्छा इसमें से अर्निंग जो है वो हासिल कर सकते हैं। क्योंकि इस टाइम हम देते हैं तो काफ़ी, जैसे मैं बता रहा हूँ 20-25% डाउन प्राइजेज़ हैं, 30% डाउन प्राइजेज़ हैं वो मिलेंगी। अगर आप 3-4 महीने होल्डिंग कैपेसिटी मज़ीद है आप में रखते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा आप अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। बाकी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो देखते रहिए। थैंक यू वेरी मच।